हम्म, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा, जहाँ पर जहाँ पर कॉलेज के बाद अनाया के फ्रेंड्स पार्किंग लॉट पर मिलते हैं एंड ये चारों किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। लेकिन खुशी के इतना मनाने के बाद अनाया भी मान जाती है। अनाया कहती है खुशी को कि ठीक है खुशी, मैं एक बार ट्राई कर लूँगी, तुझे और रिया को साथ में लेके आने का, ओके। और संडे को ना, इस वीकेंड हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो उसी जगह हम लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। अनाया स- इन तीनों को वो सारा प्लान बता दिया एंड वो कहती है कि मुझे जाना है, ठीक है, तो संडे के लिए रेडी हो जाना। मैं एड्रेस भेज दूंगी अपने घर का, वहाँ पर ही मिलते हैं। एंड खुशी अनाया को हक करती है एंड कहती है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनाया। एंड अनाया कहती है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरे को जाने दे, अभी मेरे को घर जाना है। एंड इतना कह के ना अभी वहाँ से चले जाती है। एंड यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। इसका मतलब आज है सेकंड सैटरडे और आज कॉलेज की लीव होती है। अनाया अपने बेड पर होती है एंड उसके चारों तरफ नोट्स ही नोट होते हैं, क्योंकि वो रात को बैठकर अपना सारा काम फिनिश कर रही होती है। अनाया एकदम उठते ही ना, सबसे पहले वो अनाया उठती है एंड थोड़ी देर बैठी रहती है एंड उसके बाद अपना मॉर्निंग रूटीन करने के बाद लिविंग रूम पर जाती है एंड देखती है। चारों तरफ नज़र घुमाने के बाद भी ना उसे नताशा दिखती नहीं है। तो वो पियो से पूछती है, जो सोफा पर बैठी होती है। अनाया पियो से पूछती है कि पियो, तुमने नताशा को देखा? मैंने सुबह से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। एंड पियो, जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है, वो कहती है अरे बाबा, मैंने भी नहीं देखा उसे, पता नहीं सुबह से गई कहाँ है। आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट काम से गई है, आती ही होंगी। अनाया ठीक है बोल के अपने रूम पर चल जाती है एंड वो वहाँ जाकर ना बैठी रहती है। नताशा को गए हुए बहुत ज़्यादा देर हो जाता है एंड अनाया बार बार नताशा को कॉल कर रही होती है, लेकिन नताशा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। एंड अब अनाया ना बहुत परेशान हो जाती है। वो पीयू के पास जाती है एंड पूछती है, पीयू, तुम सच सच बताओ, नताशा गई कहाँ है? नहीं, मेरा फ़ोन अटेंड कर रही है वो, और ऊपर से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे सच सच बताओ, वो गई कहाँ है? एंड तभी पीयू कहती है कि सच में अनाया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। एंड अनाया अनाया अपने रूम पर वापस चले जाती है। अनाया ना कुछ अनाया जो ना सैड हो चुकी होती है, वो अपने रूम पर जाती है एंड अपना डोर लॉक कर लेती है। एंड अनाया अपना ध्यान नताशा के ख्यालों से हटाने के लिए वो थोड़े बहुत गाने सुनती है। एंड ना अनाया गाने सुनते सुनते ही सो जाती है। एंड अभी शाम के 6 बज चुके होते हैं, लेकिन अभी तक नताशा घर नहीं आती है। एंड गाइस, मैं बता दूँ, पीयू को पता है नताशा गई कहाँ है, लेकिन नताशा ने पीयू को मना कर रखा है। पीयू पीयू, आई एम सॉरी अनाया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। नताशा ने मुझे सख्त ही मना कर रखा है नहीं बताना तुम्हें। सॉरी, बहुत जल्द तुम्हें सारा सच पता चल ही जाएगा। एंड तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नताशा के पास। नताशा जो एक ग्रेवयार्ड में होती है एंड वो ग्रेव तान्या की होती है। नताशा एक बेंच पे बैठी हुई होती है एंड वो बस किसी ख्यालों में गुम हो चुकी होती है। बस नताशा की आंखों से ना आंसू ही आ रहे होते हैं। एंड नताशा एंड वो तान्या की ग्रेव को देख के कहती है, तान्या, ये सारी मेरी गलती है, मैंने तुम्हें सही टाइम पर अपनी पर्सन तान्या, ये सारी मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ही सही टाइम पर नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। एंड मेरी एक गलती की वजह से मैंने तुम्हारी जान ले ली। मैं ही हूँ इन सारी गलतियों की कसूरवार। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी, ना कि तुम्हें। एंड ताशा ना बस उधर रो ही रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। एंड हमें दिखता है नताशा के साइड वाले सीट पर एक पर्सन आके बैठता है एंड उसके हाथ में वाइट फ्लावर्स होते हैं। एंड नताशा साइड में देखती है कि उसके साइड में एक पर्सन बैठा है एंड वो पर्सन कहता है, तो नताशा, तुम भी यहाँ पर हो, इतने सालों के बाद मिल रही हो, बहुत चेंज हो चुकी हो।
नताशा उस पर्सन को देखकर कहती, देव, तुम आ गए, तुम्हारा मिशन कैसा रहा? पास हो गए तुम मिशन में? एंड देव कहता, हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस छोटा सा ही काम था। एंड ये दोनों बात कर रहे होते हैं। एंड तभी नताशा अपना फ़ोन ओपन करती है एंड देखती है अनाया के बहुत ज़्यादा ही मिस कॉल्स आ रखे होते हैं एंड वॉइस मेल्स। नताशा टाइम देखती है कि उसको वहाँ पर रहते हुए 7 बज चुके होते हैं। एंड देव कहता है, नताशा तुम्हें याद है ना आज किसका बर्थडे है, तो टाइम पर आ जाना। एंड नताशा कहती है ठीक। एंड तभी देव कहता है, अच्छा नताशा, मैंने मैंने किसी से सुना था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो अपनी वाइफ को भी लेके आना, ओके? एंड देव वहाँ से चले जाता है। एंड नताशा भी वापस घर आ जाती है। अनाया जो अपने रूम पर होती है, अनाया के रूम का डोर लॉक होता है। अनाया बहुत लाउडली कहती है, चले जाओ, मैं कुछ काम कर रही हूँ। एंड तभी डोर के पीछे से आवाज़ आती है कि अनाया, मैं हूँ, डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। एंड अनाया डोर ओपन करती है एंड वो देखती है कि नताशा उसके सामने खड़ी हुई है। अनाया नताशा की आंखें देखकर समझ जाती है कि नताशा बहुत ज़्यादा रोई है। नताशा अनाया को कहती है कि जल्दी रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। एंड अनाया कहती है, कहाँ जाना है? और पहले आप मुझे ये बताएं, आप सुबह से थे कहाँ? इतने मिस कॉल्स, इतने ज़्यादा वॉइस मैसेज, एक भी रिप्लाई नहीं। नताशा कहती है कि मैं किसी मीटिंग पर गई थी। एंड अनाया नताशा के फेस एक्सप्रेशन देख के ना बोलती है कि नताशा कुछ हुआ है क्या, मेरे साथ शेयर कर सकती हो? लेकिन नताशा अनाया को कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और तुम जल्दी रेडी हो जाओ, हमें किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है। लेकिन नताशा उस पर्सन का नाम नहीं बताती है। तो अनाया कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। एंड तभी नताशा कहती है, चलो ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो तुम रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ। एंड फिर पीछे से आवाज़ आती है एंड वो होती है पियो। पियो कहती है, अनाया जल्दी रेडी होके जाना, तुम्हें नहीं पता वो नताशा की एक्स है, जिसके बर्थडे पार्टी पर नताशा तुम्हें ले जा रही है। एंड नताशा पियो वो देखती है एंड पियो ना नताशा को आँख मारती है एंड वो स्माइल करके वहाँ से चले जाती है। एंड अनाया जो डोर क्लोज करने वाली थी वो डोर ओपन कर लेती है एंड वो कहती है कि नहीं नताशा रुको, मैं भी आ रही हूँ। एंड नताशा कहती है ठीक है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। एंड नताशा भी स्टेयर्स पे हंस रही होती है, तो वो भी नीचे जाके अनाया का वेट कर रही होती है। अनाया जो रेडी होकर आती है, अनाया ने ना एक येलो कलर की साड़ी पहन रखी होती है, उसने अपने बाल ओपन कर रखे होते हैं एंड हील पहन रखी होती है एंड वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है उसमें। नताशा जब अनाया को देखती है ना तो उसकी नज़र हटती ही नहीं है। नताशा अनाया को टॉप टू बॉटम स्कैन कर लेती है। तभी पियो कहती है कि हाँ नताशा, मुझे पता है ये तेरी वाइफ है, ऐसे मत देख, इसको नजर लग जाएगी। एंड तभी नताशा कहती है कि शट अप पियो। एंड तभी अनाया आती है पियो से कहती है कि पियो मैं कैसे लग रही हूँ? एंड पियो कहती है कि हाँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। एंड अनाया नताशा को देखते हुए कहती है, चलो, तो देर नहीं हो रही आपको, अब आप बैठे हुए हो। तो नताशा और अनाया दोनों कार पर बैठ जाते हैं। अनाया पूरे रास्ते ना सिर्फ शांत होती है, वो विंडो के बाहर नज़ारे देख रही होती है। एंड तभी नताशा की नज़र बार बार अनाया के ऊपर जा रही होती है, क्योंकि अनाया बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। अनाया भी ये चीज़ नोटिस कर लेती है एंड वो कहती है कि नताशा अपना ध्यान आगे रखो, रोड पर, नहीं मुझ पर, ओके? नताशा कहती है कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, मैं तो साइड में देख रही थी। एंड अनाया कहती है कि अच्छा, अब मेरी नताशा झूठ भी बोलने लग गई है। हम्म। एंड तभी नताशा थोड़ी सी स्माइल करती है एंड स्माइल करती है ना, वो अनाया को देखती है। वो नताशा कहती है कि अनाया, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं है कि हमें किसके बर्थडे पार्टी में ले जा रहे हैं? तुमने अभी तक उस पर्सन का नाम तक नहीं पूछा है। तो अनाया कहती है कि मुझे नहीं पता आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन मुझे भरोसा है आप सही जगह। अनाया के मुँह से ये सुनने के बाद ना नताशा को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है।
नताशा अपनी कार ड्राइव कर रही होती है। धीरे धीरे करके ये दोनों सिटी से बाहर आ जाते हैं, जंगल की तरफ। फिर अनाया कहती है, नताशा हम तो जंगल में आ चुके हैं, यहाँ पर कहाँ है पार्टी? नताशा कहती है, मुझे भरोसा है ना, तो 2 मिनट शांत रहो। धीरे धीरे करते ये लोग आ जाते हैं एंड दिखाया जाता है पूरे जंगल के बीचों बीच एक बहुत प्यारा घर होता है जो सज रखा होता है। बहुत सारी लाइटें लगी होती है उसमें। एंड अनाया देखती है कि एक साइड से ना बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। एंड वो नताशा को कहती है, नताशा उधर साइड पे देखना, पूरे जंगल में रोशनी है ही नहीं, बस इस एक जगह है। एंड नताशा कहती है कि हाँ, हमें यहीं पे जाना है। एंड ये लोग उस घर के सामने आ जाते हैं। एंड नताशा अपनी कार को पार्क करती है। एंड ये दोनों कार से नीचे उतरते हैं। नताशा और अनाया अंदर जा रहे होते हैं घर के। एंड वो देखते हैं कि 4 लोग बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। एंड ये दोनों धीरे धीरे करके डोर के सामने आ जाते हैं। एंड देखते हैं कि डोर ऑलरेडी ओपन है। एंड नताशा और अनाया दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। नताशा सोफे पे जाके बैठती है। एंड अनाया जो वहाँ पर साइड पे वॉल होता है, वहाँ पर पेंटिंग्स लगी होती है। एंड बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। एंड वो पिक्चर्स ना, एंड उन पिक्चर्स में नताशा भी होती है। एंड अनाया वो सारी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है कि पीछे एक पर्सन आगे खड़ा होता है। एंड अनाया थोड़ा डर जाती है। एंड नताशा एंड अनाया डर के मारे नताशा का नाम चिल्ला देती है। एंड नताशा सोफे से उठती है एंड वो देखती है कि नताशा की, सॉरी, अनाया के पीछे सैम खड़ी है। एंड तभी नताशा कहती है कि सैम, अनाया को छोड़ो। एंड अनाया अपनी आंखें खोलती है तो देखती है उसके साइड पर एक लड़की खड़ी हुई है। एंड वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अनाया नताशा के पास जाए उससे पहले ही वो लड़की या नताशा के पास जाती है, उसको हक करती है एंड किस कर रही होती है। एंड ये सब देख के ना अनाया को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे हस्बैंड को मेरे सामने कोई और कैसे टच कर सकता है। अनाया जाती है एंड नताशा के सामने वाले सोफे पे बैठ जाती है। एंड उस पर्सन के बाद और 2-3 लोग आने लग जाते हैं। एंड सारे लोग सोफे पे आके बैठते हैं। एंड नताशा सिर्फ और सिर्फ देख रही होती है कि और कितने लोग हैं। एंड धीरे धीरे करके 3 से 4 लोग और आ जाते हैं। एंड अनाया इन लोगों को ही देख रही होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। एंड नताशा इन सबको अनाया से इंट्रोड्यूस करवाती है। एंड नताशा कहती है, अनाया, ये है सैम, ये है देव, और ये है रूही। इसके नाम पर मत जाना अनाया, ये बहुत इनोसेंट लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही शैतान है। एंड अनाया कहती है कि अच्छा। देव रूही से कहता है, रूही अभी तक अमन नहीं आया। हम्म, उसे कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है। एंड तभी रूही कहती है कि आई डोंट नो, वो ऑन द वे ही है। एंड तभी रूही जाती है अनाया को साइड से हक करती है। एंड वो कहती है कि चलो, हम मैं तुम्हें हम सब के बारे में बहुत अच्छे से बताती हूँ। आई नो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं। एंड नताशा भी अनाया को देख रही होती है। एंड अनाया रूही की बातें सुनकर बस एक नोट करती है। एंड तभी रूही बताना शुरू करती है कि मैं हूँ रूही, ये है देव, एंड ये है सैम, और एक और पर्सन है हमारी टीम में, उसका नाम है अमन, और ये हमारी लीडर नताशा। और रूही कहती है कि हाँ, और हमें ये भी पता है कि तुम्हारी नताशा से शादी हो चुकी है। एंड यू नो व्हाट, तुम दुनिया की बहुत ज़्यादा खुशनसीब लड़की हो कि तुम्हें नताशा मिले। तुम्हें पता भी नहीं है कि नताशा कितने लोगों को रिजेक्ट कर चुकी है। एंड तभी अनाया कहती है कि लीडर, टीम, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एंड तभी रूही कहती है कि मैं हूँ मैं हूँ हमारे टीम की बहुत अच्छी फाइटर। एंड ये है अमन, एंड ये है देव जो हमारी टीम का बहुत अच्छा हैकर है। एंड ये है सैम जो हमारे टीम की बहुत अच्छी क्लाइंबर है।
एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि डोर ओपन करके अमन भी आ रहा होता है। एंड अमन गेट एंड तभी हमें दिखाया जाता है अमन जो गेट ओपन करके अंदर आ रहा होता है। एंड उसने ना एक बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडी का गेटअप ले रखा होता है। एंड वो आता है अनाया के साइड पे आके खड़ा हो जाता है। एंड तभी रूही कहती है अमन अभी तो शर्म कर ले, हमें पता है तू कौन है। एंड फिर भी एंड अनाया जब देखती है कि अनाया के साइड में कि एक पर्सन आगे खड़ा हो गया, वो थोड़ा डर जाती है। एंड तभी अनाया को ऐसे डरता देख के ना नताशा खड़ी होती है। एंड वो कहती है अमन अभी जाओ और अपना ड्रेस चेंज करके आओ और अपना हुलिया भी संभालो। एंड तभी अमन जाता है एक रूम में एंड अपना पूरा हुलिया गेटअप सब चेंज करके आता है। एंड हमें दिखाया जाता है अमन बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। एंड तभी रूही कहती है कि ये है अमन जो हमारे ग्रुप का बहुत अच्छा गेटअप चेंजर है, जो किसी की भी नकल कर सकता है और किसी का भी फेस कॉपी कर सकता है। और जैसे अभी तुमने देखा ये एक बूढ़ी लेडी के गेटअप पर आया था। एंड अनाया कहती है हाँ। एंड ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। एंड तभी अमन कहता है कि चलो बर्थडे केक काटते हैं, मैं पता कब से वेट कर रहा था केक का। एंड तभी सैम कहती है कि हाँ हाँ मैं भी वेट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। बाहर बाहर केक कटिंग करें या अंदर करें? तभी देव कहता है कि चलो बाहर ही करते हैं। तभी रूही कहती है कि अच्छा जी, बर्थडे मेरा है और केक भी मैं ही काटूंगी और मैं ही डिसाइड करूंगी कहाँ मुझे कट करना है। एंड तभी अमन कहता है कि अच्छा मेरी माँ बता दे कहाँ कट करना है तेरे को केक। एंड तभी रूही कहती है चलो बाहर ही केक कट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि केक कटिंग हो चुकी है, सब लोग बैठे हुए होते हैं, बहुत बातें कर रहे होते हैं। एंड तभी अमन आता है एंड कहता है चलो ना गाइस ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, वैसे भी हम बहुत बोर हो रहे हैं यहाँ पर, चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। एंड तभी बॉटल स्पिन होती है एंड वो ना इन बॉटल स्पिन होती है एंड स्टॉप होती है अमन के ऊपर। एंड तभी रूही कहती है कि अच्छा ट्रूथ या डेयर। एंड तभी अमन कहता है ट्रूथ। तो रूही कहती है कि चलो ठीक है, मुझे सच बताना तुमने ये लास्ट टाइम किसको किस करा था। एंड अमन कहता है नहीं ये मैं नहीं बता सकता, कोई और क्वेश्चन पूछ लो। एंड तभी रूही कहती है कि चलो ठीक। अमन ना इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, तो वो कहता है कि नहीं मैं ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। तो रूही कहती है चलो ठीक है, अगर तुम्हें आंसर देना ही नहीं है तो तुम्हें पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। एंड तभी अमन कहता है कि ठीक है, क्या पनिशमेंट है? एंड तभी रूही कहती है कि यहाँ पर एक शॉट रखा है, इसे तुम्हें पीना पड़ेगा। एंड तभी अमन कहता है कि ठीक है, मैं उस घटिया से क्वेश्चन का आंसर देने से अच्छा मैं ये विस्की पी लूँ। एंड अमन वो शॉट पीता है एंड अब वापस से बॉटल स्पिन होती है एंड इस बार वो बॉटल स्टॉप होती है नताशा के ऊपर। एंड नताशा से कोई और ट्रूथ या डेयर पूछे इससे पहले वो बोल देती है ट्रूथ। एंड तभी देव कहता है कि ठीक है, एक और बार ढंग से सोच लो नताशा, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। एंड तभी नताशा कहती है हाँ तुम कुछ भी पूछो, मैं तुम्हें उसका आंसर बताऊंगी ही। एंड देव नताशा से पूछता है अच्छा नताशा, तुम्हें अनाया से पहली बार कहाँ प्यार हुआ था? अब नताशा ने देखती है एंड थोड़ी देर वो कुछ सोचती है एंड वो कहती है कि ये क्या बात होती है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देना। नताशा वहाँ पर से ना अपना शॉट उठाती है एंड वो वहाँ पर से उठ के चले जाती है। एंड तभी अनाया भी पूछती है कि कौन सी स्टोरी, मुझसे कब प्यार हुआ था, ये कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हो तुम सब लोग? एंड तभी देव कहता है अनाया को अच्छा ठीक है, हम बताते हैं तुम्हें वो स्टोरी क्या है। एंड तभी देव अनाया को देखते हुए कहता है तुम जैसे नताशा को सोच रही हो ना अनाया, वैसे नताशा थी ही नहीं। नताशा 2 साल पहले बहुत अलग थी। अब की नताशा और 2 साल पहले की नताशा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड अनाया कहती है अच्छा और वो क्यों? एंड रूही कहती है इसका क्वेश्चन ही गलत है।
एंड तभी रूही कहती है कि तुम्हारे वजह से, तुम्हें याद है तुम एक बार मनाली आई थी। तो अनाया कहती है कि मैं मनाली। एंड तभी हमें यहाँ से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 2 साल पहले की बात, जब अनाया 11th में होती है। एंड अनाया का ना एग्ज़ाम्स सब कुछ हो चुके होते हैं। एंड उसके स्कूल ने प्लान करा होता है कि सीनियर्स लोग सारे सीनियर स्टूडेंट्स मनाली जाएंगे एक हफ्ते की ट्रिप पर। एंड अनाया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है उस दिन। अनाया और उसके सारे फ्रेंड्स मनाली के लिए निकल रहे होते हैं। एंड उसके सारे फ्रेंड्स बस में बैठे होते हैं। एंड तुम्हें याद है तुम लोग बस में जा रहे थे। एंड तभी तुम्हारे हाथ से एक लड़की का फ़ोन नीचे गिर जाता। एंड तुम बस बस को रुकवा के खुद ही नीचे उतर जाती हो। एंड तभी तुम्हारे सामने एक कार आके रुकती है। एंड अनाया ना बहुत ज़्यादा डर जाती है जब उसके सामने एक बहुत बड़ी कार आके रुकती है। एंड उसको ना बहुत ज़्यादा ही एंड उसके सामने ही कार आके रुकती है, तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा ही सदमा पड़ता है। इसीलिए वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। एंड तभी कार का डोर ओपन करके एक पर्सन बाहर आती है। एंड वो अनाया को अपने बाहों में भरती है। एंड उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है कि लड़की तुम उठ जाओ, मैंने तो तुम्हें टक्कर भी नहीं मारी है जितना तुम ड्रामा कर रही हो। एंड वो पर्सन अनाया को उठाने की कोशिश कर रही होती है। एंड तभी साइड वाला डोर ओपन करके देव भी बाहर आता है। एंड देव कहता है कि नताशा उसे ऐसे मत करो, वो बच्ची है नताशा। ऑब्वियसली वो कार को इतनी पास आते हुए देख के डर गई होगी। एंड तभी अनाया के स्कूल बस से कुछ बच्चे नीचे उतर के आते हैं। एंड एक टीचर भी नीचे उतर के आती है। एंड वो अनाया को अपने पास लेती है। एंड अनाया के बदले वो नताशा से सॉरी मांगती है कि हमारे स्टूडेंट ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करा, आई एम सो सॉरी। हम बस उसका फ़ोन नीचे गिर गया था, इसीलिए वो बस को स्टॉप करवा के अपना फ़ोन लेने आई थी। एंड तभी अनाया को ना धीरे धीरे होश आ रहा होता है। एंड वो उठती है। एंड वो ना अपनी मैम को ना ड्रामा करके दिखा रही होती है कि मैम आउच, मेरे पैर में लग गई, मेरे यहाँ लग गई, मेरे वहाँ लग गई। एंड तभी नताशा कहती है कि वाह, ना ही मेरी कार ने इसे टक्कर मारी, ना ही इसका एक्सीडेंट हुआ, और इसे कहीं ना कहीं चोट लग गई। कितनी ड्रामेबाज लड़की है ये। एंड तभी खुशी अनाया को कहती है कि अरे अनाया, इतने भी ड्रामे मत कर, तुझे तो कार ने टच तक नहीं करा है और तुझे कहीं ना कहीं चोट लग गई है। एंड तभी अनाया कहती है यार तू चुप रहना, तू मेरी दोस्त है, मेरा साइड दे। एंड अनाया की मैम उसे उसका कान पकड़ते खींचते हुए बस पे लेके आके वापस बिठा देती है। एंड अनाया वो ना बोर हो रही होती है। वो विंडो साइड पे बैठ के ना पता नहीं गाने सुन रही होती है। एंड अनाया के साइड साइड पर ही वो ब्लैक कलर की कार चल रही होती है। अनाया अपनी मैम को कहती है कि मैम मैं एक बार चिल्ला सकती हूँ, बस एक बार। एंड उसकी मैम कहती है कि अनाया नो, तुम बच्ची नहीं हो अनाया, और अगर तुम चिल्लाई तो पूरे 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 बस में बैठे बच्चे चिल्लाएंगे, तो प्लीज़ नहीं, तुम सबके सब शांत हो गए बैठ जाओ। तो क्या ही अनाया मानने वाली थी। अनाया उठती है एंड विंडो के बाहर से बहुत ज़्यादा लाउडली चिल्लाती है, ये मैं मनाली आ गई। एंड तभी उस ब्लैक कार का विंडो नीचे होता है। एंड वहाँ से देव चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ हमें पता है तुम मनाली आ गई, लेकिन ढंग से बैठ जाओ। एंड तभी अनाया चिल्लाते हुए कहती है कि अच्छा, और वो क्यों, मेरी मर्जी, मैं चिल्लाऊँ, मेरा मुंह, और तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। एंड तभी देव कुछ बोले उससे पहले कार की विंडो ऊपर को हो जाती है। एंड नताशा बैठे बैठे बोलती है कि क्या अजीब लड़की है, पागल है क्या ये। तभी देव कहता है कि नताशा हम बच्चे ऐसे ही होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अनाया की स्कूल बस एक बहुत बड़े अच्छे होटल में आके रुकी है। एंड अनाया की मैम सबसे पहले सबको उसके अपने अपने रूम की कीज देती है। और उन्हें कहती है कि हर एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे, ओके। एंड अनाया कहती है कि ओके मैम। एंड तभी अनाया भी ना जा रही होती है। एंड तभी उसकी मैम रोकती है।
एंड कहती है कि अच्छा अनाया मैडम आप जा कर रही हो, आपका रूम तो मेरे साथ है। एंड अनाया ना कहती है मैम ये क्या मैम, ऐसे मत कीजिए, मैं ट्रिप पर आई हूँ और आप मेरी ट्रिप को ख़राब करना चाहती हो। एंड अनाया ना अपनी मैम से रिक्वेस्ट कर रही होती है, मैम प्लीज़ नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना, अब मैं मेरे बदले किसी और स्टूडेंट को रख लीजिए अपने साथ। एंड उसकी मैम कहती है नहीं, इस पूरे ट्रिप पर मुझे तुम पर ही नज़र रहेगी, क्योंकि तुम ही बहुत ज़्यादा शैतानी करते हो, तुमको ही ध्यान देने के लिए मुझे तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ भेजा है। एंड बाकी की टीचर्स अपने अपने रूम में चले गए हैं। तो चलो, अनाया मुंह लटकाते हुए अपने रूम पर जाती है। एंड वो देखती है तो उसके साइड वाले रूम ना पूरे उसके फ्रेंड्स से भर चुके होते हैं। अनाया जाती है अपने रूम पर एंड वो डोर ओपन करती है एंड सीधा जाती है। वो अपनी मैम के सामने उल्टी सीधी हरकतें तो कर नहीं सकती, इसलिए वो जाती है एंड थोड़ी देर रेस्ट करती है। एंड तभी अनाया की मैम अनाया को उठा रही होती है कि नताशा उठ जाओ। ओ सॉरी, अनाया की मैम अनाया को उठा रही होती है कि अनाया उठो, हमें नीचे भी जाना है, बहुत सारी एक्टिविटी है, वो सारी हमें कंप्लीट करनी है, चलो। एंड अनाया कहती है कि नहीं मैम आप जाइए, मेरा मूड नहीं है। एंड अनाया की मैम कहती है नहीं चलो। अनाया की मैम अनाया का हाथ होल्ड करके उसे सीधा लेके जा रही होती है। भाई जब अलग ही ज़बरदस्ती चल रही होती है, उसका मन नहीं है लेकिन फिर भी उसकी मैम फोर्सफुली उसको लेके जा रही है, देख रही हो। एंड तभी अनाया ना बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रही होती है हॉल में। वो कह रही होती है कि मैम प्लीज़ मैम मुझे नहीं जाना, मैम ये हो रहा है, मैम मेरे को वो हो रहा है। एंड तभी वो देखती है उसके पीछे 3-4 लोग ब्लैक ड्रेस में, फुल ब्लैक ड्रेस में जा रहे होते हैं। एंड अनाया जो जो हरकतें कर रही है ना सब देख रहे होते हैं। तो अनाया अपनी मैम को कहती है अच्छा मैम 1 मिनट, मेरे को वॉशरूम आ रहा है। अनाया वापस अपने रूम पर जाती है एंड वो गिरने ही वाली होती है लेकिन उसे पीछे से कोई होल्ड करता है। अनाया उठती है एंड वो देखती है कि वो गिरने वाली थी लेकिन वो गिरी नहीं। एंड वो देखती है कि उसको किसी ने होल्ड कर लगा होता है, इसलिए वो खड़ी होती है ना अपने ड्रेस को ढंग से संभालती है। एंड जब वो देखती है ये और कोई नहीं, देव ने होल्ड कर रखा होता है अनाया को। एंड अनाया देव को देखकर वापस चले जाती है। एंड देव कहता है वाह अजीब लड़की है, मैंने तो एक तो हेल्प करी ऊपर से मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। एंड अनाया की मैम अनाया के पास वापस आती है, उसको वापस ले जा रही होती है। अब कैसे तैसे करके अनाया नीचे तो आ जाती है। एंड ये सारे बच्चे ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं। एंड अनाया अपने दोस्तों के पास जाती है एंड उन्हें कहती है कि यार अजीब है, मेरे डैड ने मैम को ये बोल रखा है कि मैं बहुत शैतानी करती तो इसलिए मेरे को उनके साथ रहने के लिए बोला है। अब मैं क्या करूँ, मैं ट्रिप पर आई भी हूँ, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। एंड तभी समीर कहता है अरे यार अनाया जस्ट चिल ना, हम देख लेंगे। एंड अनाया कहती है तू तो बोली मत, तुम लोग को तो अलग अलग रूम मिल रखे होते हैं और मेरे को मैम के साथ डाल रखा है, यार कितना सैड लाइफ है मेरा। एंड अनाया ना बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही होती है। एंड तभी खुशी कहती है कि हाँ हाँ चल ठीक है, बता तुझे कहाँ जाना है। एंड अनाया कहती है चलो, मैंने ना यहीं पे साइड पे कहीं देखा था, बहुत अच्छा कैफ़े है। एंड समीर कहता है अच्छा वो तुझे कैसे पता। एंड अनाया अपना फ़ोन निकालती है, उन्हें दिखाते हुए कहती है फ़ोन गूगल गूगल से निकाला। एंड ये सारे लोग बहुत अच्छे से कैफ़े चल जाते हैं। एंड वहाँ जाने के बाद वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। खुशी कहती है कि वाह अनाया यार इतना अच्छा कैफ़े, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसके बाहर का सीनरी देख यार कितना ब्यूटीफुल है। एंड समीर कहता है कि हाँ अनाया वैसे तेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है। एंड तभी कौशल कहता है कि हाँ मुझे तो अपनी अनाया पर बहुत अच्छे से भरोसा है। एंड तभी समीर कहता है कि हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था कि पता नहीं कहाँ लेके जाने वाली है ये मैडम आज। एंड तभी इतना बोलते ही ना कौशल अपना मुंह छुपा रहा होता है। एंड अनाया कहती है कि हाँ हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तेरे बारे में, तू कैसा इंसान है। एंड तभी कौशल कहता है कि हाँ अगर तू मुझे अच्छे से जानती ना तो तू मेरी दोस्त नहीं होती। एंड अनाया कहती है कि हाँ ठीक है बाबा, मैं तेरे को अच्छे से नहीं जानती। एंड तभी ये लोग अपने अपने टेबल पर बैठ जाती है। एंड तभी तभी ये लोग जाके एक टेबल पर बैठ जाते हैं। एंड इनके साइड वाले टेबल पर ही बहुत सारे लोग आके बैठते हैं लेकिन ये सारे लोग नोटिस नहीं करते।
अनाया उठती है एंड कहती है कि बताओ तुम्हें क्या क्या पीना है, मैं जाके ऑर्डर लेके आ रही हूँ। एंड सारे लोग अनाया को ऑर्डर देते हैं। अनाया जाती है एंड इनका ऑर्डर ले रही होती है। एंड तभी अनाया को तो खड़े हुए ना 5 मिनट हो जाते हैं। अनाया का फोन टेबल पर ही होता है एंड उसका फोन रिंग हो रहा होता है बार बार। तो खुशी का ना दिमाग खराब हो जाता है एंड वो उठाती है। अरे बाप रे, ये किसका कॉल आ रहा है बार बार। खुशी उठाती है कॉल एंड वो देखती है कि ये और किसी का नहीं, अनाया के एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा होता है। खुशी बहुत जोर की चिल्ला के कहती है, क्योंकि पूरा कैफे खाली होता है एंड सिर्फ अनाया के फ्रेंड्स और एक और टेबल ही भरी हुई होती है। तो ये लोग इतना नोटिस नहीं करते। तो खुशी बहुत जोर की चिल्ला के कहती है, अनाया तेरे आशिक का कॉल आया है। एंड अनाया कहती है कि क्या, मेरा मेरा आशिक। तो फिर समीर पीछे से चिल्लाता है, तेरा एक्स बॉयफ्रेंड। एंड अब अनाया ना अपने सर पे हाथ रख लेती है कि इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला। मैंने आज हाँ, मैंने अपना नंबर तो चेंज कर दिया था, इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला। अनाया अपना ऑर्डर भी नहीं लेती है एंड सीधा जाती है टेबल, अपने सीट पर बैठ जाती है। एंड अनाया ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो अपना कॉल उठाती है एंड सीधा सीधा उसके एक्स बॉयफ्रेंड को सुनाने लग जाती है, रॉय सुनो, मैंने तुम्हें बोल रखा है कि मुझे आज के बाद से कॉल मत करना, और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। बोल दिया है कि मैंने तुम्हें गलती से बॉयफ्रेंड बनाया था। एंड तभी रॉय ना बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि अच्छा, गलती से किसी इंसान को तुम किसी को भी बॉयफ्रेंड बना लोगे। एंड तभी अनाया कहती है कि हाँ, वो गलती से हुआ था, मैंने तुम्हें नहीं सारा को प्रपोज करना था, मुझे क्या पता वो प्रपोजल तुम्हारे पास आ जाएगा, और तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। एंड तभी रॉय कहता है कि नहीं, तुमने मेरा दिल रखने के लिए नहीं, सारा को जेलस फील करवाने के लिए कि प्रपोजल एक्सेप्ट करा था। अब इतना सुन के ना अनाया का दिमाग और फिर जाता है। अनाया अपना फोन तोड़ने ही वाली होती है, तभी खुशी उसके हाथ से छीन लेती है एंड कहती है कि अनाया रिलैक्स, हम देखते हैं। एंड खुशी अनाया का फोन लेके जाती है, उस नंबर को डिलीट करती है एंड उस नंबर को ब्लॉक कर देती है। अनाया वापस जाती है अपना ऑर्डर लेने के लिए एंड वो ऑर्डर लेके आ ही रही होती है। उसका दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अनाया ना बहुत प्यार से आ रही होती है, लेकिन एक पर्सन के वजह से वो सारी कॉफ़ी अनाया के ऊपर ही गिर जाती है एंड अनाया का हाथ भी बहुत ज़्यादा जल जाता है। वो पर्सन अनाया को एक बार देखती है एंड वहाँ से चली जाती है। एंड अनाया का ना दिमाग ख़राब हो जाता है एंड वो सोचती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, एक तो कॉफ़ी गिरा दिया मेरे ऊपर और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रही है। अनाया उस पर्सन के पास जाती है, उसका हाथ होल्ड करती है एंड उसको अपनी तरफ खींचती है। एंड अनाया कहती है बहुत जोर की, बहुत ज़्यादा लाउडली चिल्ला के कहती है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे कॉफ़ी गिराने की, और ऊपर से सॉरी भी नहीं निकल रहा तुम्हारे मुंह से, कितनी अकड़ू हो। एंड वो पर्सन कहती है कि पहले तो मेरा हाथ छोड़ो बच्ची। एंड अब उस पर्सन के मुंह से बच्ची निकलने के बाद अनाया का तो और सर फिर जाता है। वो कहती है कि तुम्हारी, मैं बच्ची हूँ, मैं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे मुझे बच्ची बोलने की, तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन और मैं क्या कर सकती हूँ। तभी तभी वो पर्सन कहती है कि तुम हो कौन, और तुम तुम्हें जान के भी मैं क्या कर लूँगी, तुम निकलो यहाँ से पहले तो। और वो पर्सन उससे पहले कहीं जाए, अनाया उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देती है एंड वो दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। एंड तभी अनाया के साइड वाले टेबल से ना एक पर्सन उठ के आती है एंड वो अनाया का ना हाथ छुड़वाती है उससे, उस पर्सन से। एंड वो जो पर्सन होती है ना, वो कहती है कि तान्या इधर आओ। एंड तभी तान्या कहती है कि नताशा देखो ना यार, अजीब पागल है। लेकिन अनाया नताशा की तरफ देखते हुए कहती है कि हेलो मिस, तुम मेरी बात सुनो, एक तो तुम्हारी दोस्त ने मेरे पे कॉफ़ी गिरा दी और ऊपर से उसकी भरपाई भी नहीं कर रही है। तो नताशा कहती है कि अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए। लेकिन अनाया कहती है कि नहीं, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, इसे बोलो कि मुझसे सॉरी बोले, क्योंकि गलती इसकी।
मैं तो अपना ऑर्डर लेके आ रही थी, लेकिन तुम्हारी दोस्त वही मेरे सामने आके खड़ी हुई और ऊपर से सॉरी भी नहीं मांग रही है। एंड तान्या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी भी किसी से भी सॉरी नहीं मांगा और तुम हो कौन मैं जो तुमसे सॉरी मांगो। एंड तभी अनाया बहुत ज़्यादा जोर की चिल्ला के कहती है, मैं अनाया शर्मा, तुम्हें मुझसे सॉरी तो मांगना ही होगा। और ये एटीट्यूड देख के ना नताशा के मुंह पे एक बहुत छोटी सी स्माइल आ जाती है। एंड तभी तान्या ना ये बात सुन के उसको और खून खौलने लगता है। तान्या अपना हाथ उठाती है अनाया को बहुत जोर की स्लैप मारने के लिए, लेकिन नताशा तान्या का हाथ रोक लेती है। एंड नताशा अपने पॉकेट से बहुत सारे पैसे निकालती है, वो अनाया के मुंह पे देके मारती है। अनाया को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड अनाया चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे ये पैसे देके मारने की। मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें खरीद सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसे संस्कार नहीं है और कभी भी मैंने पैसों को बढ़ा ही नहीं दी। मैंने तो बस तुम्हारी दोस्त से ये बोला है कि मुझसे सॉरी मांगे। लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए। अब इतना बोल के ना नताशा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अनाया के इस बात पर, लेकिन अनाया का ना हाथ बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत सारी कॉफ़ी अनाया के ऊपर गिर गई होती है। अनाया ना अपने टेबल पर जाती है एंड अपना पर्स उठाती है, वहाँ से चली जाती है। अनाया के पीछे पीछे उसके दोस्त भी आ जाते हैं। अनाया अपने रूम पर जाती है एंड उसका दिमाग बहुत ज़्यादा फिर गया होता है। वो ना बार बार विंडो की तरफ देख रही होती है। अनाया का डोर नॉक होता है एंड उसके रूम पर उसकी मैम आती है। एंड तभी अनाया अनाया तुम थी कहाँ? पूरे 2 घंटे से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठी हुई हो। रुको, तुम्हारे डैड को तो मैं ही बताऊंगी। एंड तभी अनाया की मैम की ना नज़र अनाया के हाथ पे जाती है। अनाया का हाथ बहुत ज़्यादा लाल हो चुका होता है, वो गरम गरम कॉफ़ी गिरने के बाद। अनाया की मैम ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। वो अनाया के पास आती है एंड वो कहती है, अनाया तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ये तुमने फिर अपने आप को चोट पहुंचाई? तो अनाया कहती है कि नहीं मैम, ये मैंने बिल्कुल अपने आप को चोट नहीं पहुंचाई। पता नहीं कोई पागल लोग हैं उनके वजह से हुआ है ये। एंड अब अनाया की मैम अनाया की मैम जब फर्स्ट एड किट लेके आ रही होती है ना अनाया के लिए, तो हॉलवे में वो एक पर्सन से टकरा जाती है एंड वो फर्स्ट एड किट नीचे गिर जाता है। अनाया की मैम वो फर्स्ट एड किट उठाती है एंड उन्हें सॉरी बोल के वहाँ से जा रही होती है। एंड वो पर्सन और कोई नहीं, देव होता है। अनाया की मैम जाती है उसके रूम पर एंड अनाया के हाथ में फर्स्ट एड करती है। एंड तभी अनाया की मैम अनाया को कहती है, अनाया तुम रेस्ट करो, तुम इस हालत में कहीं नहीं जाओगे। एंड अनाया भी कुछ नहीं कहती है, वो भी अपना बेड पर जाके सो जाती है। एंड यहाँ से नेक्स्ट डे होता है और इस बार इन लोगों को ट्रैकिंग के लिए जाना होता है। तो सारे बच्चे रेडी होके हॉल हॉल में खड़े होते हैं एंड अनाया की मैम भी अनाया को नहीं उठाती है। वो अनाया को कहती है कि अनाया, अगर तुम्हें आना हो तो तुम भी नीचे हॉलवे में आ सकते हो, हम सब एक साथ ट्रैकिंग के लिए चलेंगे। लेकिन अनाया उसकी मैम को कहती है कि नहीं मैम, आपको लगता है मैं इस हालत में कहीं जा पाऊंगी? एंड तभी सारे स्टूडेंट ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन अनाया ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है अपने कमरे में। तो वो जा उठती है एंड थोड़ा होटल होटल घूम रही होती है। अनाया जाती है गार्डन एरिया में जाके बैठ जाती है। वो भी होटल का ही एरिया होता है। अनाया बैठी हुई होती है उधर। अनाया सिर्फ एकदम शांत होती है, वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं होती। अनाया एकदम शांत होती है एंड उधर सिर्फ होती है तो हवाओं की आवाज़, चिड़ियाओं की आवाज़ एंड अनाया के हाथ में एक बुक होती है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक बुक होती है। वो बुक रीड कर रही होती है एंड तभी अनाया अपना फ़ोन बाहर निकालती है एंड सारा की फ़ोटो देखने लग जाती है। मैं बताती हूँ गाइस, ये फ्लैशबैक चल रहा है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सारा सारा और कोई नहीं, जब अनाया स्कूल में थी तो उसको एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी। सारा सारा एक ऐसी लड़की है, बहुत ज़्यादा मासूम, इनोसेंट और
बहुत ज़्यादा ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती है। अभी तक सारा को ये नहीं पता कि अनाया कौन सी फैमिली से बिलॉन्ग करती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अनाया कभी भी सारा को फोर्स नहीं करी कि अनाया से वो प्यार करे। लेकिन अनाया ने आज तक सारा को नहीं बताया कि अनाया सारा से वन साइडेड लव करती है। एंड सारा ना एकदम स्ट्रेट लड़की है। अनाया उठती है एंड गार्डन एरिया के जो बालकनी होता है ना, वहाँ जाती है। वहाँ खड़े होके बहुत ज़्यादा ज़ोर की चिल्लाती है ना, बहुत ज़ोर के लाउडली चिल्लाती है, सारा, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है और मैं हर एक मुमकिन कोशिश करूँगी कि तुम मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लूँगी। और अनाया बहुत ज़्यादा ही ना खड़े खड़े ही रोने लग जाती है। वो अपने आंसू पोंछती है एंड अपने डैड के बारे में सोचती है। उसके डैड उसको बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहे होते हैं। अनाया को कह रहे होते हैं, अनाया के डैड, कि तुमसे अच्छा तो काश मुझे कोई लड़का हो जाता। लड़की तुम, अनाया, तुमने मेरे हर जगह और हर वक्त मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश करी है। लेकिन अनाया कहती है कि डैड नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं किसी की हेल्प करना चाह रही थी। लेकिन तभी अनाया के डैड अनाया को बहुत जोर की थप्पड़ मारते एंड कहते हैं कि तुम पहले खुद की हेल्प करो, दूसरों की बाद में करना। उस एंड यहाँ से ये फ्लैशबैक खत्म होता है। अनाया वापस उसी गार्डन एरिया में होती है एंड अनाया के ना साइड पे एक पर्सन आके खड़ा होता है। एक पर्सन आके खड़ी होती है, लेकिन अनाया उसे इग्नोर करते हुए वापस अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। अनाया के फ़ोन के वॉलपेपर में सारा होती है एंड 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 अभी भी ना अनाया की आंखों में से आंसू ही आ रहे होते हैं। एंड ये सब वो पर्सन भी नोटिस कर रही होती है। अनाया उठती है एंड वहाँ से अपने रूम पर चले जाती है। लेकिन अनाया जिस टेबल पर बैठी होती है ना, अनाया उस टेबल पर अपना फ़ोन भूल जाती है। अनाया जाती है एंड अपने रूम पर रेस्ट कर रही होती है। उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कल की बात पर। लेकिन अनाया अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है एंड सारे बच्चे ना ट्रैकिंग करके धीरे धीरे होटल में हारे होते हैं। सब लोग अपने अपने रूम पर चले जाते हैं, सिवाय सारा के। अनाया अपने रूम पर होती है। अनाया की मैम अनाया के रूम पर आती है एंड अनाया के मैम को ना बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे होते हैं, मिस कॉल्स आ रहे होते हैं। अनाया की मैम कॉल अटेंड करती है एंड कहती है कि जी सर बोलिए। एंड वो जो सर होते हैं ना, वो कहते हैं, मिस श्रुति, आपके क्लास में से एक बच्चा गायब है। एंड मिस श्रुति कहती है कि हाँ, कौन, मैंने तो सबको गिन लिया, सब आ चुके हैं। एंड तभी वो सर कहते हैं कि नहीं मैम, आपने एक बच्चे को भूल गए हो। एंड वो है सारा। वो अभी तक नहीं आई है ट्रैकिंग से। सारे बच्चे आ चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा देर हो गई है और बारिश भी होने वाली है लगता है। एंड ये सब अनाया सुन रही होती है। अनाया का तो दिल बैठा ही जा रहा होता है एंड मिस श्रुति हॉलवे में जाती है जहाँ पर सारे टीचर्स खड़े होते हैं एंड सारे बातें ही कर रही होती है, सारा अभी तक आई क्यों नहीं है। अनाया को ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अनाया अपने आप को ड्रेसअप करती है एंड एक कैप पहनती है एंड वहाँ से निकल पड़ती है, होटल से निकल पड़ती है। अनाया हर जगह जाती है, सारे जंगलों में ढूंढती है, सारी जगह में ढूंढती है एंड अनाया धीरे धीरे करके ना बहुत ज़्यादा ही फॉरेस्ट के अंदर तक आ जाती है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है होटल में, जहाँ पर सारा एक एक स्ट्रेंजर के साथ होटल में आ रही होती है एंड वहाँ पर जितने भी स्टाफ्स होते हैं एंड जितने भी टीचर्स होते हैं वो सारा के पास जाते हैं, कहते हैं कि सारा, तुम इतनी देर से कहाँ पर थे, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम थी कहाँ। एंड सारा कहती है कि मैम, मैं बस रास्ता भूल गई थी। एंड अभी उसको सारा को एंड तभी सारा के मुंह से निकलते ही ना एक सर बहुत ज़्यादा डांटने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन मिस श्रुति उस सर को रोक देती है
एंड सारा को कहती हैं कि सारा तुम अपने रूम पर जाओ। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अनाया की तरफ। अनाया ना सारा को ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा डीप फॉरेस्ट में आ जाती है। एंड अब अंधेरा भी हो चुका होता है एंड बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, जैसे कि बारिश का मौसम हो रहा हो। अनाया ना बहुत ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन अनाया हर जगह आवाज़ मारती है, सारा सारा तुम कहाँ पर हो। एंड अब वो घर भी नहीं जा एंड अब वो होटल भी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो रास्ता भूल चुकी है। अनाया को ना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है एंड सारे स्टूडेंट्स अपना अपना डिनर करके अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। जब अनाया की मैम रूम पर आती है, देखती हैं कि अनाया है ही नहीं वहाँ पर। अनाया के फ़ोन पर बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन अनाया का फ़ोन तो गार्डन एरिया में होता है। अनाया बहुत ज़्यादा ही ना डर जाती है एंड इतना ज़्यादा अंधेरा देख के ना उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। अनाया एक ट्री के पास जाती है एंड वहाँ पर बैठ जाती है। और इतने डरावने जंगल में अनाया अकेले एक ट्री के नीचे बैठी हुई होती है। अनाया ने तो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया होता है, लेकिन वो अपने अंदर हिम्मत लेके आती है। वो वापस से उठती है, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा देख के ना अनाया को और डर लगने लगता है। अनाया अपने दिल में सोच लेती है कि मैं यहीं पे मैं यहीं पे ही मर सकती हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं क्यों आई यहाँ पर। एंड तभी अनाया के शोल्डर पे कोई टैप करता है। अनाया बहुत ज़्यादा ज़ोर की चिल्लाती है कि कौन है, भूत बचाओ बचाओ। एंड तभी अनाया के ना मुंह पे कोई हाथ रखता है एंड वो पर्सन अनाया को होल्ड करता है। एंड वो पर्सन कहती है कि "श्श, चिल्लाना मत, यहाँ पर बहुत सारे भालू हैं"। तभी अनाया कहती है कि मुझे सांस नहीं आ रही है। एंड वो पर्सन को ना समझ नहीं आ रहा होता है कि अनाया क्या कह रही है। तो अनाया उस पर्सन का हाथ काट लेती है एंड उस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन इसीलिए वो अपना हाथ अनाया के मुंह से हटा लेती है। तो अनाया कहती है कि मुझे सांस नहीं आ रही है, तुम अपना हाथ तो हटाओ, और तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो। अनाया इतना ज़्यादा सवाल पूछ रही होती है, लेकिन वो जो पर्सन होती है ना वो अनाया की आंखों में खो जाती है। अनाया के फेस पर चांद की रोशनी पड़ रही होती है एंड उस वजह से अनाया की आंखें और उसका फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा होता है। एंड उस पर्सन की ना नज़र अनाया के ऊपर से हटती ही नहीं है। तो अनाया उसके जोरदार पैर पे ना किक करती है एंड वो पर्सन कहती है कि मैंने तुम्हें बोला है कि आवाज़ मत करो और मुझे मारना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने ही आई हूँ। एंड अनाया कहती है कि तुम हो कौन और तुम मुझे लेने क्यों आई हो। एंड हमें पता चलता है उस पर्सन ने एक कैप लगा रखा होता है और मास्क पहन रखा होता है, जिस वजह से अनाया को सिर्फ उसकी आंखें ही दिखती है। वो पर्सन अनाया का हाथ होल्ड करती है एंड उसे जंगल से बाहर ले जाती है। अनाया भी बिना कुछ बोले बारिश में भीगते हुए ये दोनों बाहर आ जाते हैं जंगल के। अनाया को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, तो पर्सन अपनी ब्लैक जैकेट उतारती है एंड अनाया को पहना देती है। अनाया जाती है धीरे धीरे, वो ना बहुत ज़्यादा डर रही होती है। एंड अनाया कहती है कि तुम हो कौन और तुमने मेरी हेल्प क्यों करी, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। एंड वो पर्सन अनाया का हाथ होल्ड करते हुए कहती है एंड वो पर्सन अनाया को कहती है अच्छी बात है, तुम मुझे नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहिए, और मैंने तुम्हारी हेल्प इसीलिए करी क्योंकि तुम जंगल में फंसी हुई थी। एक इंसानियत के नाते मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, बस और कुछ नहीं। एंड अनाया ये सारी बातें सुन के ना एक जगह में बहुत ज़्यादा शांत खड़ी हो जाती है। एंड वो पर्सन कहती है कि चलो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तुम्हें ठंड लग सकती है, वापस चलो होटल। एंड वो पर्सन अनाया को ले लेके जा रही होती है। एंड तभी वो पर्सन अनाया से पूछती है इतनी रात को इतने घने जंगल में तुम कर क्या रही थी। अनाया उस सवाल का जवाब नहीं देती है, वो बस चुपचाप चल रही होती है। वापस से वो पर्सन अनाया को पूछती है कि तुम इतनी रात को इस जंगल में कर क्या रही थी। अनाया कहती है
मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती और मैं यहाँ से खुद चले जाऊँगी। वो इतना कह के वो जैकेट भी उसे ही दे देती है एंड वो वहाँ से ना चले जाती है। अनाया अपने रूम पर जाती है। वो देखती है कि डोर ऑलरेडी ओपन है एंड उसके सामने उसकी मैम बैठी हुई है और उसके तीनों दोस्त भी। यहाँ से ये स्टोरी एंड होती है गाइस। और आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये एक स्टोरी फ्लैशबैक चल रहा है जहाँ पर देव अनाया को ये स्टोरी बता रहा है। ओके, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना मेरे स्वीट हार्ट्स। और आई एम रियली वेरी सॉरी कि ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा देर के बाद लेके आ रही हूँ एंड हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दिया गाइस। और मैं तुम इससे पहले सोचो कि मैं मर चुकी हूँ, नहीं मैं ज़िंदा हूँ और मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। और अपना ध्यान रखना। बाय बाय, सी यू ऑल, लव यू, गुड नाइट।